दोस्तों 22 तारीख को प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दूर दूर से लोग आने वाले हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर हम अयोध्या कैसे जाएं। दोस्तों आज हम आए हैं प्रभु श्री राम के विश्व विख्यात मंदिर अयोध्या में दर्शन करने के लिए। श्री पवन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या वो नगरी है जो रामायण काल से ही देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। आपको प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि हमें अयोध्या में कैसे आना है, कौन सी बेस्ट होटल में रुकना है, सस्ते होटल में रुकना है, धर्मशाला में रुकना है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अयोध्या में आप कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पर पर्सन कितना खर्चा आने वाला है, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना। दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन काल महाकाव्य रामायण से मिलता है। ये इतनी पवित्र मानी जाती है कि मानो इस पवित्र नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम को साक्षी बनने में सरयू नदी का बड़ा महत्व रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। माघ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 घाट हैं। इसमें गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाम मोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट का विशेष उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आप एक दिन में पूरी अयोध्या को बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहां पर दीपावली में भव्य दीप उत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही बहुत ही प्यारा सा गार्डन बनाया गया है और यहाँ पर आप आराम से बैठकर कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। आप यहाँ पर कुछ समय जरूर बिताना। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं। उन्हीं में से प्रमुख यहाँ का प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को भगवान श्री राम के बेटे कुश के द्वारा भगवान नागेश्वर नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की स्थापना की गई थी। नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार करके आप 100 मीटर की दूरी पर अब हम आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर 40 फीट विशाल वीणा स्थापित की गई है। यह अयोध्या का मुख्य चौक है। यहाँ से अब हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमान गढ़ी और यहीं से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। 10 रुपए किराया देकर अब आ जाएंगे अयोध्या के चौकीदार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक माना जाता है। जहाँ की ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हनुमान गढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास में ही सभी मुख्य स्थल बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें भी बनी हुई हैं। यहाँ से प्रसाद और फूल लेने के बाद 76 सीढ़ियों को चढ़कर आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने अपनी जीवन लीला का समापन किया और बैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे, तब हनुमान जी को आदेश दिया था कि राजकोट की रक्षा के लिए आदेश देकर वो यहाँ से निकले थे और तब से लेकर आज तक हनुमान जी यहाँ पर बैठकर पूरी अयोध्या की देखभाल कर रहे हैं। ऐसी मान्यता पुराणों में कही गई है और इसीलिए हनुमान गढ़ी ऊंची टीले पर स्थित है और यह टीला एक किले जैसा दिखता है। मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका दहन और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान है। इसलिए इस स्थान को हनुमान गढ़ी और हनुमान कोट कहते हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई हैं। साथ ही हनुमान गढ़ी के बिल्कुल सामने राजकोट मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि किसी समय में यह अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर गिना जाता था। राजकोट यानी कि राम जी का मंदिर। यह मंदिर राजद्वार मंदिर है। रामायण की रामचरित में राजद्वार का वर्णन कई बार आता है और यहीं से राजकोट क्षेत्र की शुरुआत हो जाती है। यहां से 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है और वहीं से 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन, माता सीता और राम जी का महल स्थित है और कनक भवन से 250 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि स्थित है। यहां पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाएंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। अब आप श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे तो आधे रास्ते में ही हनुमान गढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है। हनुमान गढ़ी से ये जो रास्ता सामने को नजर आ रहा है ना, इसी रास्ते में दशरथ महल आपको मुख्य द्वार दिखाई देगा। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर आपको भव्य तरीके का महल बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में की थी। महल के अंदर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पर दशरथ संग 4 भाई और 3 माताएं पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर की विशेष जो शैली आपको बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस महल में सुंदर चित्रों और कलाकृतियों के साथ में इसको सजाया गया है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। इस महल में प्रभु श्री राम के बचपन से लेकर जवानी तक की सभी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। दशरथ महल राम जी का खेल आंगन है जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरित में बहुत ही सुंदर रूप में किया है। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद यहीं से पास में जो राइट हैंड पर रास्ता जाता है, यह रास्ता आपको सीधे कनक भवन की तरफ ले जाता है। कनक भवन में भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए कनक भवन के खुलने और बंद होने का निश्चित समय है। 8 बजे सुबह मंदिर खुलता है और फिर 12:30 बजे यह बंद हो जाता है और फिर उसके बाद शाम को 4:30 बजे महल खुलता है और 9 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। जब माता सीता विवाहित होकर अयोध्या आई थी, तब माता को मुंह दिखाई के उपहार स्वरूप यह महल भगवान श्री राम और माता सीता का यह निजी महल भी माना जाता है। कनक भवन अपनी भव्यता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद में आप विशाल प्रांगण देख सकते हैं और यहाँ पर माता सीता और भगवान श्री राम का मंदिर भी स्थापित है और ये बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप इस महल के प्रांगण में जरूर बैठें। यहाँ पर आप गीत
संगीत का भी आयोजन लगातार होता रहता है। इसका अनुभव बहुत ही ज्यादा खास रहता है। आपको यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति मिलेगी। तो आप कनक भवन में दर्शन करने जरूर जाएं और कनक भवन में दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर के खुलने और बंद होने का भी एक निश्चित समय है। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है और 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद दोपहर में 2 बजे मंदिर को खोला जाता है और शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में इस मंदिर के इतिहास को तो सभी जानते होंगे कि कैसे मुगल शासकों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया था। 1528 में इस मंदिर को तोड़कर इसी मलबे से मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। उसके बाद कुछ राजाओं और वीरों ने राम जन्मभूमि पर अपना अधिकार पाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, उसका सामना किया। आज भी कार सेवकपुरम में मंदिर कार्यशाला में राम मंदिर का वो ढांचा रखा हुआ है जिसे सच करने के लिए कई कार सेवकों ने अपना बलिदान देकर अंत में लंबे विवाद और सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने पूरा मंदिर का जो निर्माण ऐतिहासिक जो फैसला सुनाया वो 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला आता है। अब यहाँ पर विश्व विख्यात राम मंदिर बन चुका है जिसकी भव्यता, विशालता, दिव्यता बहुत ही ज्यादा अलौकिक होने वाली है। वर्तमान सरकार की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। बस इंतजार है 22 जनवरी 2024 का। जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम के इस अलौकिक दरबार का भव्य उद्घाटन होने वाला है और मुख्य गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आपको बता दें कि मोबाइल, घड़ी, पर्स कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते। आप अपने साथ में सिर्फ अपने पैसे और आईडी कार्ड ही ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी और यहाँ पर फ्री में आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। सारा सामान जमा करवाने के बाद में लाइन में लगकर हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग दूर से ही बने राम मंदिर को देख सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों में भव्य इसका उद्घाटन समारोह होगा और पूरी अयोध्या नगरी को सौंदर्यकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। यहाँ पर बहुत ही तेजी से विकास कार्य चल रहा है और एकदम नए तरीके से अयोध्या नगरी को बसाया जा रहा है। तो ये रहा अयोध्या जाने का पूरा विवरण। कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या में पहली बार, कमेंट में जरूर बताएं। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसको किसको निमंत्रण मिला है वो भी अपना नाम लिखकर कमेंट में जरूर दें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें और राम मंदिर दर्शन को जाने वाले लोगों के वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको आसानी हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।